हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हमें दिया हुआ है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट एट अ कांस्टेंट रेट फॉर सम टाइम एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। आफ्टर दिस द पार्टिकल डी एक्सिलरेट का मतलब होता है रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सिलरेशन with the constant rate for some time and come to rest. If total time taken by the particle is 16 seconds, the distance covered by the particle in complete journey is। इस प्रश्न को हम टोटल 3 तरीक़ों से करेंगे और तीसरा तरीका जो मैं बताऊंगा वो सबसे ही अमेजिंग होगा। बिल्कुल एक लाइन में आप आंसर लेके आएंगे इसका। चलिए इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं एक लाइन डायग्राम बना लूँगा ताकि चीज़ें आसान हो जाए मेरे लिए समझना। मैंने एक पॉइंट यहाँ बनाया जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया है चलना। उसके बाद यहाँ जहाँ तक क्या हुआ है एक्सिलरेटेड मोशन किया है, उसके बाद डी एक्सिलरेट हुआ है और यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया है। ठीक है, मैं इन सबको एक लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ या फिर ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें मैं वैल्यू रखूँगा। ये मैं लाइन डायग्राम बना चुका हूँ। यहाँ से पॉइंट ए से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है, उस वक्त इसकी वेलोसिटी थी 0 क्योंकि हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो u बराबर हो चुका 0 और एक्सिलरेशन कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक्सिलरेटेड मोशन है तो मैं मान लिया हूँ एक्सिलरेशन है मेरा अल्फ़ा। ठीक है, एक्सिलरेशन मैं मान लिया अल्फ़ा और टाइम भी मुझे नहीं दिया है, लेकिन टोटल टाइम मुझे दिया हुआ है 16 सेकंड। टोटल टाइम दिया हुआ है 16 सेकंड और मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है यानी ए से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं टाइम भी मान लिया t1, अपनी तरफ से मैं t1 और एक्सिलरेशन अल्फ़ा माना हूँ। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल पहुँच चुका है बी पे जहाँ तक एक्सिलरेटेड मोशन हुआ है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि कांस्टेंट रेट से एक्सिलरेशन लगा है सम टाइम एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई है 8 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, और यहाँ के बाद उस पर एक्सिलरेशन ना लग के एक रिटार्डेशन लग रहा है यानी डी एक्सिलरेशन, उसे मैं मान लिया ए बराबर माइनस बीटा। माइनस क्यों मान रहा हूँ क्योंकि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन क्या होता है निगेटिव एक्सिलरेशन। उसके बाद पहुँच चुका सी पॉइंट पे और सी पॉइंट तक आने के लिए उसे टाइम लगा है t2, मैंने मान लिया t2। सी पे क्या हुआ है पार्टिकल रेस्ट पे आ गया यानी v बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, मैं सारी मान रख चुका हूँ। अब मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा ए से बी में मैं लिखूँगा फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कैसा मोशन है एक एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ इसमें काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन यानी v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे v मेरा क्या है v कौन सा फाइनल पोजीशन कौन सा है b वाला, जहाँ पे v का मान कितना है मेरा 8, u कितना है 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, प्लस एक्सिलरेशन कितना है अल्फ़ा और टाइम t1। तो यहाँ से मुझे t1 का मान कितना मिलेगा, t1 बराबर मुझे मिल जाएगा 8/अल्फ़ा। ठीक है, ये मिल चुका है मुझे t1 का वैल्यू। अब मैं ऐसे ही t2 का निकाल लेता हूँ। t2 का कैसे निकालूँगा फ्रॉम b टू c, फ्रॉम b टू c। ये कैसा मोशन है एक रिटार्डेड मोशन है। इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। इसमें भी मैं लगाऊंगा काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस
80, जिसमें फाइनल वेलोसिटी है 0। इनिशियल वेलोसिटी अब की बार कौन सी है, ये चीज़ है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल कितना आ गया 8, प्लस एक्सीलरेशन कितना है माइनस बीटा है, और टाइम t2। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे भी t2 निकालेंगे और t2 आएगा 8/बीटा। मुझे t1 और t2 निकाल चुका हूँ, और मुझे प्रश्न में ही दिया हुआ है कि टोटल टाइम जर्नी कितना है 16 सेकंड। ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल 16 सेकंड मुझे दिया हुआ है। तो अगर मैं t1 और t2 को जोड़ दूं तो ये टोटल टाइम टेकन के बराबर आ जाएगा। मैं लिखूंगा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 कितना है 8/अल्फ़ा, और t2 कितना है 8/बीटा, और टोटल टाइम टेकन मुझे प्रश्न में ही दिया हुआ है 16 सेकंड। ठीक है, इसे मैं करता हूँ थोड़ा सा सॉल्व। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 16 बराबर 8 में ले लूँगा कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। 8 से ये 16 डिवाइड हो जाएगा, आएगा 2 बराबर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये मुझे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर 2 मिल चुका है। अभी मुझे इसका कोई एज सच यूज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के यूज पड़ने वाला है। अब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ ए से बी और बी से सी तक का, क्योंकि मुझे एट द एंड डिस्टेंस ही निकालना है। तो मैं पहले ए से बी के लिए डिस्टेंस निकालता हूँ। ठीक है, जब मैं ए से बी के लिए डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का क्या कंडीशन है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है 0 वेलोसिटी के साथ, फाइनल वेलोसिटी उसकी 8 मीटर पर सेकंड है, एक्सीलरेशन है उसका अल्फ़ा, और टाइम ले रहा है t1। ठीक है, यही कंडीशन है। मैं लगा देता हूँ थर्ड इक्वेशन, जो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर है मेरा 8, v है मेरा 8, तो v स्क्वायर हो जाएगा 64। मैं वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस u है मेरा 0, तो u स्क्वायर भी 0 ही होगा, बराबर 2। a कितना है मेरा, मैं माना हूँ अल्फ़ा, और s तो मुझे निकालना है, जिसे मैंने s1 कह दिया। a से b को s1 कह दिया हूँ। तो 64/2 अल्फ़ा बराबर s1 मैं कह सकता हूँ। और फ्रॉम b टू c, अब मैं दूसरा वाला भी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ b से c तक का। इसमें भी मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, और एक्सीलरेशन जो है वो -बीटा है। ठीक है, फाइनल 0 है, माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64 बराबर 2, एक्सीलरेशन है बीटा, और यहाँ पे मैं डिस्टेंस मान लिया s2। ठीक है, तो s2 बराबर कितना आएगा 64/2 बीटा। इसे आप सॉल्व करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 64/2 बीटा ही आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा मेरा s1 प्लस s2, टोटल डिस्टेंस कितना होगा s1 प्लस s2। s1 मेरा कितना है 64/2 अल्फ़ा प्लस s2 कितना है 64/2 बीटा। ठीक है, 64/2 या फिर 32, 64/2 कितना होगा 32 ही होगा। 32 में ले लिया कॉमन, अंदर बचा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मुझे मान मैं निकाल चुका हूँ, कितना है
यहाँ एकदम नीचे 1/α प्लस 1/β का मान मैं निकाल के आ चुका हूँ पहले ही 2, तो उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 2। यहाँ पे आ गया 2, जिसे मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 64 मीटर। ये क्या आ गया है? टोटल डिस्टेंस यानी S, ठीक है। और यही मेरा फाइनल आंसर भी है। टोटल डिस्टेंस आ चुका है मेरा 64 मीटर। इसे अब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करना बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि पहला मेथड ज़्यादा आसान है या दूसरा, ठीक है। उसके बाद तीसरा तो बहुत ही आसान है। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? आपको उसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें पार्टिकल कुछ समय के लिए एक्सिलरेट कर रहा हो, फिर डी एक्सिलरेट कर रहा हो और फाइनली ज़ीरो हो जा रहा हो उसकी वेलोसिटी, और वो स्टार्ट भी जब किया हो तो रेस्ट से किया हो, तो ऐसे कंडीशन में टोटल डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है S बराबर अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर होता है बटे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट। यही होता है इसका फार्मूला, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगा, और कैसे अरेंज क्या मैं करूँगा? मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँगा, यानी 1/S मैं कर दूँगा, तो इधर भी चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर। अब मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। 1/S बराबर 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, न्यूमरेटर में मेरा हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर। अब देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 2 अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा बटे अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा और फाइनली यही आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ। और इसी के लिए मैं रेसिप्रोकल भी किया था। अब मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। मुझे दिख रहा है अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा। मैं यहाँ सिंप्लीफाई जब कर दिया तो आंसर आया मेरा 2 बटे बीटा टी स्क्वायर प्लस 2 बटे अल्फ़ा टी स्क्वायर। मुझे 2 बटे टी स्क्वायर कॉमन होते हुए दिख रहा है, तो 2 बटे टी स्क्वायर को मैं ले लूँगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, जिसको 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का मान हम पहले ही निकाल के आ चुके हैं पहले ही पेज पे। मतलब दूसरा वाला मेथड यूज करने के लिए भी यहाँ तक तो काम करना ही पड़ेगा आपको। 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना मान आपको निकालना पड़ेगा। 2 बटे टी स्क्वायर और 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 2, जो कि आ गया मेरा 1 बटे एस बराबर 4 बटे टी स्क्वायर। आप कहोगे अभी तो आंसर नहीं आया, अभी आ जाएगा। टी स्क्वायर क्या है? टी जो मैं माना था वो कंप्लीट जर्नी का टोटल टाइम टी है, क्योंकि जब मैं ए से बी, बी से सी माना था तो T1 T2 कहा था। यहाँ पे जो फार्मूले में टी है वो कौन सा टाइम है? टोटल जर्नी का। टोटल जर्नी का टाइम हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है? 16 सेकंड। तो टी की जगह पे मैं 16 रख दूँगा। एस बराबर 1 बटे एस बराबर क्या है? 4 बटे टी स्क्वायर। टी की जगह पे मैं रखूँगा 16, तो हो जाएगा 16 गुणे 16। 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार? 4 बार। तो कितना आएगा आंसर मेरा? एस बराबर 16 गुणे 4 64 मीटर। मैं एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखा दिया आपको, आंसर वही आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना हो ऐसे सॉल्व कीजिए, पहले मेथड से सॉल्व करना हो पहले मेथड से सॉल्व करिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा मेथड, जो बहुत ही आसान है और बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आएगा, ठीक है। वही
क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और एक्सिलरेट करता है कुछ समय के लिए और वेलोसिटी गेन करता है 8 मीटर पर सेकंड का। उसके बाद वही पार्टिकल डी एक्सिलरेट करता है कुछ समय के लिए और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, यानी पार्टिकल रुक जाता है। इस टोटल जर्नी में उसे टाइम लगा है 16 सेकंड का, तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है। सेकंड मेथड में मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि भाई डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये जो 8 मीटर पर सेकंड है, इस पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल कब तक गेन कर सकता है? जब तक उसके पास एक्सीलरेशन हो, ठीक है। जैसे ही एक्सीलरेशन ख़त्म होगा उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती। और इस क्वेश्चन में तो उसके पास जैसे ही एक्सीलरेशन ख़त्म हो रहा है उसके पास रिटार्डेशन आ जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी घटनी चालू हो जाएगी उसके बाद। यानी जो मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब ग्राफ पढ़ते हैं तो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी तब तक है जब तक एक्सीलरेशन है। जब एक्सीलरेशन ख़त्म, जहाँ पे जिस मोमेंट पे ख़त्म होता है वहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती है। मैक्सिमम वेलोसिटी का भी फार्मूला आता है इसमें, वो होता है अल्फ़ा बीटा टी बटे अल्फ़ा प्लस बीटा। मुझे डिस्टेंस का मालूम है, फार्मूला अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बटे 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। और मैक्सिमम वेलोसिटी का भी मुझे फार्मूला मालूम है, अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं इन दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। मैं एस को लिख सकता हूँ, मैं इसे इस साइड करता हूँ, ठीक है। इसे मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ। एस बराबर मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा टी गुणे टी, लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बटे अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 को मैं इस तरफ गुणा कर दिया हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको दिख जाना चाहिए अब तक कि ये चीज़ असल में क्या है? वी मैक्स ही है कि नहीं है? ये चीज़ वी मैक्स ही है, अल्फ़ा बीटा टी अपान अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं लिखूँगा इस बराबर वी गुणे टी बटे 2। वी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। टी क्या है? टोटल टाइम बटे 2। मैक्सिमम वेलोसिटी इस प्रश्न में क्या हो सकती है? जब तक एक्सीलरेशन लगा, जहाँ पे एक्सीलरेशन ख़त्म हुआ है वही मैक्सिमम वेलोसिटी है। मुझे मालूम है कुछ समय के लिए एक्सीलरेटेड मोशन हुआ है, उसके बाद जब डी एक्सीलरेशन स्टार्ट हुआ उस वक्त उस बॉडी की स्पीड क्या थी? 8 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड की। टोटल टाइम है 16, मैं वैल्यू रख देता हूँ। इस बराबर वी की जगह पे रखूँगा 8, टी की जगह पे 16 बटे 2, सॉल्व करोगे आएगा 64 मीटर। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा मेथड ज़्यादा आसान लगा है, कैसे सॉल्व करना आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। हमने इस प्रश्न को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है और 2 फार्मूले भी हमने रिवाइज़ किए हैं कि टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो आप मुझे DM कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे मैग्नेटन क्लासेस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।